मोदी सरकार ने जेनजी के सामने घुटने टेक दिए। कॉकरोच जनता पार्टी कामयाब। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी। मोदी ने इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। मोदी हुकूमत तलबा पर दर्ज मुकदमात वापस लेगी। इम्तिहानी निज़ाम में खराबी पर खुदकुशी करने वाले तलबा के वर्सा को 1-1 करोड़ रुपए हर्जाना मिलेगा। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे पर तलबा का जश्न। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफे को जमहूरियत की फतह करार दिया। कल मशरबरदार जुलूस निकालने का ऐलान। तलबा का एहतजाज इम्तिहानी निज़ाम में खराबी और मेडिकल कॉलेज में दाखिले के पर्चे लीक होने पर शुरू हुआ था। तलबा पिछले 36 रोज से जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्ताफी भारतीय वज़ीर तालीम ने कहा, किसी भी तालिब इल्म के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। भारतीय तलबा ने 5 जून से जारी धरना खत्म कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, तलबा ताकत जिंदाबाद। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एहतजाजी नौजवानों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, मोदी मासी थे, उनका मुस्तकबिल से कोई मुकाबला नहीं। भारतीय समाजी रहनुमा सोनम वांगचुक की कॉकरोच जनता पार्टी और जेनसी को मुबारकबाद। कहा, यह जमहूरियत अमन, सब्र और इस्तकामत की फतह है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, छतें गिरने और दीगर हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हुए। लाहौर, कसूर, हुजरा शाह मुकीम, ननकाना, सरगोधा और गुजरात में छतें गिरने के वाक़यात पेश आए। गढ़ी शाहू लाहौर में छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक। गुजरात में घर की छत गिरने से 3 बच्चे जान से गए। कसूर में छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। हुजरा शाह मुकीम में मेहनत कश के घर की छत गिर गई, खातून जाँ बहक। ओकाड़ा में करंट लगने से बच्चा और डस्का में 51 साल शख्स जान से गए। मानावाला में बारिश के बाद 6 अफराद को करंट लगा, 1 जाँ बहक। गुजरावाला, कामुकी, जड़ावाला, नारोवाल में बारिश। डीजी खान, शकरगढ़, चनियोट, शाहीवाल और ओकाड़ा में भी बादल जमकर बरसे। गुजरात, पिंदादन खान के गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। गुजरावाला में बारिश के पानी में 2 साला बच्चा डूब कर जान से गया। कामुकी में अंडरपासेस पानी से भर गए। नारोवाल के बाजारों में हर तरफ बारिश के पानी का राज। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से तबाही। लोए चित्राल में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी। गिलगित में सैलाब से 40 मकानात तबाह, 12 घरों को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। गांच में नदी नालों में तूफानी, दरिया शेवक में पानी बुलंद। अब तक 7 पुलों को नुकसान पहुंचा। खपलों के बलाई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। गौर से में सैकड़ों किनारे रासी, सैलाब की नसर, 4 असला का जमीनी राबता मुनक़ता। अस्तोर और स्कर्दू में अशिया खुरनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत। केपी में 4 रोज में 28 अफराद बारिश के बायस हादसात में जाँ बहक। बारिशों से शाहराए बल्तिस्तान चौथे रोज भी बंद। अमेरिका के ईरान पर 13 रोज से जारी हमलों में तातुल आज कोई हमला नहीं किया। अपने हुर्मस में ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है, बहरी जहाज ने 4 मरतबा नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी। अमले को मुतादिद बार खबरदार किया गया। अमेरिकी फोर्सेस ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर जहाज गैर फाल कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है, अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। हमले में अमले के 2 अफराद हलाक हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान आपने हुर्मस से गुजरने की कोशिश करने वाले 4 बहरी जहाज़ों को रोका गया। यमन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की ईरानी अखबार से गुफ्तगू। कहा, यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से जोड़ना दुरुस्त नहीं। बाबुल मंदब में पेश आए वाक़यात की जड़ें यमन, सऊदी अरब और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान पुराने तनाज़ात में हैं। इससे पहले रूसी और चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में अब्बास अराग़ची ने आबरा हुर्मुज़ में कशीदगी की वजह अमरीका को करार दिया। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को जंगी जराइम करार दिया। अराग़ची ने मज़ीद कहा, आबरा हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमरीकी वादा खिलाफ़ी है। अमरीका को आबरा हुर्मुज़ को दोबारा आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार किया। इस्लामाबाद MOU के तहत मुज़ाकराती अमल फौरी शुरू करने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरा जारी होने का दावा। कहा, अमरीका और ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान अभी तक किसी मुआहिदे
के लिए तैयार नहीं। ईरान अब तक की सबसे ज़्यादा संजीदगी दिखा रहा है और इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। ट्रंप ने सऊदी अरब के इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत तक सिविल जोहरी मुआहिदे को आगे न बढ़ाने का कहा। सदर ट्रंप की मुशीर और काबीना अरकान से मुलाकात, ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से दरपेश खतरे की वजह से नेटो सरबराही इजलास के दौरान सदर ट्रंप को तैयारा बदलना पड़ा था। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने ट्रंप को मशवरा दिया था वो तुर्की से रवानगी के मौके पर कतर के नए तैयारों के बजाय पुराना एयरफोर्स वन तैयारा इस्तेमाल करें। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी। इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान अमेरिका तनाज़े के हल के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद में बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी से मुलाकात। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। बहरीन और कुवैत ने ईरान पर हमले के लिए तैयारे भेजे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया तौर पर ईरान के अंदर फ़ज़ाई हमले किए गए। बहरीन और कुवैत का ये पहला बराह रास्त रद्द-ए-अमल है। कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की गई। UAE ने इंटेलिजेंस और दिफाई मुआवनत फराहम की। बुहिर अहमर में हौसियों के सऊदी जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद सऊदी इत्तेहाद की कार्रवाई। यमन के अल हुदैदा कोऑर्डिनेट में हौसी अस्करी ठिकानों पर हमला। सऊदी इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि फ़ज़ाई हमले बुहिर अहमर में हौसियों की जानिब से तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। अल हुदैदा में हौसियों से मुंसलिक फ़ौजी अहदाफ पर कार्रवाई की और हुदैदा की बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। यमन की बाकी तमाम बंदरगाहें बहरिया मुदरफ्त के लिए खुली हैं। सऊदी खबर एजेंसी की बुहिर अहमर में ताज़ा हमले में हौसियों की जानिब से एक सऊदी जहाज़ को निशाना बनाने की तस्दीक। कहा जहाज़ मंजिल की जानिब रवां दवा है, अमला महफूज है। हौसियों का जासान में ऑयल तनसीबात पर मिसाइल हमले का दावा। सऊदी मीडिया ने हमलों की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तानी बहरी शोबे में सरमायाकारी के लिए अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक काज़ाकिस्तान का पाकिस्तानी बहरी शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इज़हार। कराची और गवादर बंदरगाहों के इस्तेमाल का भी ख्वाहां। गवादर एयरपोर्ट को कार्गो की तरसील के लिए इस्तेमाल करने में दिलचस्पी। उज़्बेकिस्तान का बंदरगाहों को कस्टम क्लियरेंस ताख़ीर से बचाने के लिए ऑफ डॉक स्टोरेज की तामीर का इंदिया। ऑपरेशन अल-अज़म के तहत बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। मस्तून के इलाके खरकोचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। ऑपरेशन अल-अज़म में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 13 हो गई। दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी इतलात। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान की मुतादिद कमी गाहों को तबाह कर दिया गया। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में सड़कों के जाल बिछाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में खिदमत की मिसालें कायम की। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा नून लीग की क़यादत हकीकी मानों में अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। आज़ाद कश्मीर के अवाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अकीदत रखते हैं। उधर नवाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर से किया गया वादा पूरा। मरियम नवाज की तरफ से जदीद 10 इलेक्ट्रो बसों का तोहफा आज़ाद कश्मीर पहुँच गया। बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालसी का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात में पाकिस्तान बेलारूस के इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को वुसअत देने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की काज़े-खाम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त का जायज़ा। इसहाक़ डार की उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात हुई। पाक उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा का दो तरफ़ा आला सतह के तबादलों की अहमियत पर जोर।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का 7 अगस्त को एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम ने एक्स बयान में कहा, पेट्रोल की कीमत कम, लेवी खत्म की जाए, ये भत्ता टैक्स है। पुरअमन सियासी मज़ाहमत से आवाम अपना हक लेंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से श्रीलंका के कौंसिल चैनल की मुलाकात। गवर्नर सिंध का पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि ईरान जंग में अमरीका का साथ देने से इनकार बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर के मुस्ताफ़ी होने की वजह बना। नए बरतानवी वज़ीर आज़म ने ओहदा संभालते ही फ़ौजी अड्डे अमरीका को दिए। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल 9 अद्वियात जाली, गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड करार। सिंध ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने अद्वियात को गैर रजिस्टर्ड गैर मयारी करार दे दिया। डायरेक्टर सिंध ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का कहना है कि बास कैंसर अद्वियात में मतलूबा फाल दवा मौजूद ही नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक बास अद्वियात पर ड्रैप रजिस्ट्रेशन नंबर तक दर्ज नहीं था। गजा पर इसराइली हमलों में 6 फ़लस्तीनी शहीद और 37 जख्मी। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जंग बंदी के बाद से अब तक 1100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शाम में 2 बसों में खौफनाक तसादुम, 35 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के बाद बसों में खौफनाक आग भड़क उठी। मुतादिद अफराद ने छलांगे लगाकर जानें बचाईं। एक बस में मुसाफिर, दूसरी में सिक्योरिटी एहलकार सवार थे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी फ़ौज ने मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर ज़ेलेंस्की ने कहा, अब फ़ौज ने दूर तक मार करने वाली मिसाइलों से कार्रवाई की। कैप्सियन सी यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर है। ज़ेलेंस्की ने कहा, जहाज़ फ़ौजी साजो सामान लेकर ईरान जा रहे थे। फ्रांस और स्पेन में जंगलात में खौफनाक हादसा की। 2,20,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। फ्रांसीसी सदर ने फौज को मदद के लिए मुतहरिक कर दिया। कौमी इमरजेंसी नाफिज। समुद्री तूफान नॉन का चीन और हांगकांग का रुख। चीनी सूबे ग्वांगडोंग से 3,40,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सूबा फाशियान में भी 23,000 लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल।